हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और झारखंड में एक ऐसी वैकेंसी आ रही है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम आ रही है और शानदार वैकेंसी है। जिसे कहते हैं ना कि आप अगर पॉलिटिक्स में है तो आपको मंत्री विधायक नहीं बनना, सीधे आपको सीएम बनना है। ऐसा अगर मौका मिल जाए तो क्या बात है, बताइए। सीधे सीएम बन जाए, ना आपको विधायक बनना है ना आपको मंत्री बनना, सीधे सीएम बन जाए, तो वही वाला मैटर है। जी हाँ, सीधे आप प्रिंसिपल बनेंगे। और प्रिंसिपल वो भी ऐसे वैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता है पीजीटी और टीजीटी दोनों का कैडर एक कर दिया गया है। अब झारखंड में 9 और 10th को पढ़ाने वाले टीजीटी टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी। अब टीचर की वैकेंसी आएगी 9 to 12। ठीक है, 9, 10, 11 और 12 एनईपी के तहत ये चार क्लासेस को मर्ज कर दिया गया, इसलिए टीचर की भी जो वैकेंसी आएगी ना, अब टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी। दोनों को मर्ज करके उसका नाम दे दिया है माध्यमिक आचार्य, है ना। तो झारखंड माध्यमिक आचार्य की भर्ती आएगी और ये भर्ती आएगी जिसमें आप टीचर बनेंगे। ठीक है, हाई स्कूल और प्लस 2 जो 9 से 12 तक का कंबाइंड होगा, जहां पे टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों प्रकार की वैकेंसी को मर्ज कर दिया गया है, वो क्या कहलाएगा, माध्यमिक आचार्य। अब उसके लिए प्रिंसिपल भी तो चाहिए, प्रधानाचार्य भी चाहिए ना उनके लिए। जब उस प्रकार के कोर्सेस होंगे तो प्रधानाचार्य भी चाहिए। तो इसी के लिए अब नई नियमावली बन गई है, प्रिंसिपल की भर्ती आएगी और स्टार्टिंग ही आपका 1 लाख से होगा। जबरदस्त ना, जबरदस्त वैकेंसी है ये, और ये पहली बार है। तो कब तक जारी होगा विज्ञापन, इस पर बात करेंगे। और बता दें आपको 50% जो सीट है ना वो सीधे भर्ती से भरे जाएंगे और 50% वो प्रमोशन से भरा जाएगा। तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगी आप सभी के लिए। झारखंड में पहली बार आप सभी को ये मौका मिलेगा। ठीक है, झारखंड में जो नया पैटर्न है एनईपी को अडॉप्ट किया गया, उसके तहत ये भर्ती होगी। माध्यमिक आचार्य की भी भर्ती होगी और प्रिंसिपल की भी भर्ती होगी। तो कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या योग्यता रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, A to Z सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बने रहिए वीडियो में। तो चलिए, ये आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं ना। मान्यता प्राप्त बोर्ड के स्कूल में कार्य शिक्षक कर सकेंगे आवेदन। आप कहीं भी हो, मान्यता प्राप्त बस बोर्ड होना चाहिए आपके स्कूल का। ठीक है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप अगर गवर्नमेंट से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं, जहाँ सेमी गवर्नमेंट जैसे कि आप अगर किसी मिशनरी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं तो वो भी वैलिड होगा। वहां अगर आप कार्यरत हैं, वहां आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकेंगे। वैसे स्कूल जो कि एफिलेटेड हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, वहां चाहे वो सेंट्रल से हो चाहे स्टेट से हो, है ना, किसी भी बोर्ड से आपका एफिलिएशन होना चाहिए आपके स्कूल का। वहां भी अगर पढ़ा रहे हैं तो आप +2 के 8 और हाई स्कूल के 15 वर्षों का अनुभव वाले शिक्षक बन सकेंगे प्रधानाचार्य। अगर आप पीजीटी लेवल के किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहां आप 11 और 12 को पढ़ाते हैं, वहां आपका एक्सपीरियंस 8 ईयर का चाहिए। और जो आप 9 और 10 को पढ़ा रहे हैं, वैसे टीचर अगर फॉर्म भरेंगे तो उसको 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो भर सकेंगे फॉर्म। चलिए पूरे डिटेल देखते हैं, फिर एग्जाम पैटर्न को देखेंगे और जो भी आपके सवाल होंगे सारे सवालों का जवाब लेंगे। कि आप कमेंट में अपने सवाल को रखिएगा, है ना, जो भी आपकी योग्यता आप बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आप भर सकेंगे कि नहीं। राज्य के हाई स्कूल व +2 विद्यालयों में शिक्षक के साथ साथ प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का भी एक कैडर होगा। ये आपका पूरे झारखंड कैडर होगा। आपका हो सकता अगली पोस्टिंग रांची कर दे, इसके बाद किसी देवघर कर दे, दुमका कर दे, तो ये पोस्टिंग आपका स्टेट कैडर का होगा, यानी बड़ी वैकेंसी है। प्रिंसिपल का पद काफी बड़ा होता है, यहाँ से प्रमोशन होगा। अगर आपका होता है फिर कभी, तो फिर अधिकारी बन सकते हैं आप, है ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको बड़ा पोस्ट मिल सकता है, हो सकता है जैक वगैरह का आपको मेंबर भी बनाया जाए, क्योंकि प्रिंसिपल्स को जैक का मेंबर बनाया जाता है। हो सकता है आपको जैक का भी मेंबर बनाया जाए, तो ये आप अधिकारी से रिटायर कीजिएगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग है ना, आपका स्टार्टिंग है ये। यहाँ से फिर आप अधिकारी वगैरह बन सकते हैं, सीधी भर्ती यहाँ पर होगी, वो फिर बाद में जाके जैक वगैरह का मेंबर या कोई भी बड़े आयोग के मेंबर भी बन सकते हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य का भी एक कैडर होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के लिए अब एक प्रधानाचार्य नियुक्त होंगे। पहले क्या था, हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल होते थे वही पीजीटी, अगर वो
प्रमोशन हो जाता था स्कूल का, मान लीजिए कोई हाई स्कूल है, वो +2 में प्रमोशन हो गया स्कूल का, ठीक है, उसका उत्क्रमण हो गया, तो वही प्रिंसिपल दोनों को देखते हैं। लेकिन अब नहीं, अब एक प्रिंसिपल रहेगा जो 9 से 12 तक का देखेगा हाई स्कूल और +2 का भी देखेगा, लेकिन वो माध्यमिक आचार्य के रूप में नियुक्त होगा, सीधे प्रिंसिपल के रूप में ही नियुक्त होगा वो, ठीक है। तो वर्तमान में हाई स्कूल से +2 उच्च विद्यालय में अपग्रेड स्कूलों में हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद सृजित था। अब स्कूलों में प्राचार्य नियुक्ति की नई नियमावली के तहत अब कक्षा 9वीं से 12वीं या 11वीं व 12वीं कक्षा वाले विद्यालयों में 8 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव वाले और कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 15 वर्ष के अनुभव वाले यहाँ पर जो टीचर हैं वो प्रिंसिपल बन सकेंगे। तो सिंपल सा बात है, आप ऐसे समझे, जो टीजीटी के टीचर हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, हाई स्कूल टीचर, उसको लिए एक्सपीरियंस चाहिए 15 साल, और जो +2 के टीचर है उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 8 साल। तो आप प्रिंसिपल यहाँ पर बन सकते हैं। और प्रधानाचार्य का जो कैडर होगा वो राज्य स्तरीय होगा, ठीक है, बताया गया प्रधानाचार्य का कैडर राज्य स्तरीय होगा। राज्य स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। परीक्षा JSSC द्वारा ली जाएगी। एक से अधिक विद्यार्थियों को एक समान अंक प्राप्त होने पर जन्म तिथि के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगी उन्हें मेरिट में आगे रखा जाएगा, ठीक है। और ये स्टेट कैडर होगा। 50% जो पोस्ट है वो सीधी नियुक्ति से भरी जाएगी, यानी जानकारी के अनुसार जो कहा जा रहा है स्कूलों में 50% यानी 50% पोस्ट सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, और बाद बाकी जो है ना वो प्रोन्नति से, प्रमोशन से, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम रहता है, प्रमोशन आपको बहुत मुश्किल से ही मिलने वाला है, सीधी नियुक्ति से ही भरा जाएगा। सीधी नियुक्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त, देखिए क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य सरकार, जरूरी नहीं कि आप झारखंड सरकार के अंतर्गत ही हो, आप किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत हो सकते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत हो सकते हैं, वो आपका बोर्ड जो है ना मान्यता प्राप्त हो, आप यहाँ पर आवेदन जमा कर सकेंगे। सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र 45 ईयर रखा गया है। हालांकि जो झारखंड के हैं, जिनका डोमिसाइल झारखंड का है, तो उनको यहाँ एज में आरक्षित वर्ग को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये भी यहाँ कहा जा रहा है, जिस प्रकार जिस कैटेगरी को जितना मिलना है उतना यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उम्र की गणना जिस वर्ष नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा उसी साल नियुक्ति की गणना की जाएगी। और यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न को जान लीजिए, 50 अंकों की परीक्षा होगी, 500 अंकों की 500। जिस प्रकार माध्यमिक आचार्य का जो सिलेबस है सेम यहाँ उसी को फॉलो किया जाएगा। तो सिलेबस अगर आपको पूछा जाएगा तो सिलेबस वही होगा जो अभी माध्यमिक आचार्य का सिलेबस होगा। आपको पता है यहाँ पर अभी 1300 पदों पर माध्यमिक आचार्य की भर्ती आने वाली है, तो सेम वही सिलेबस रहेगा, ठीक है, सेम वही सिलेबस रहेगा। 500 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें 200 अंक होगा आपका कॉमन पेपर, समान ज्ञान, जहां पर कंप्यूटर संचालन की समान जानकारी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर मेन है, ये आपका 300 अंकों का होगा और ये आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। और उनकी परीक्षा 3-3 घंटे की, दोनों में आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 1 में स्नातक स्तरीय, पेपर 1 में स्नातक स्तरीय और पेपर 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय, यानी इसमें पेपर 1 में तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का और पेपर 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। मेरिट लिस्ट दोनों पेपर के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यहाँ एक चीज चेंज है, इसको समझिएगा। जब माध्यमिक आचार्य का नियुक्ति प्रक्रिया जब हम लोग देख रहे थे, उसका एग्जाम पैटर्न देखे थे, हमने क्या कहा, पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग रहेगा, पेपर 2 ही आपका मेन है। लेकिन यहाँ पर पेपर 1 भी मेन है, पेपर 2 भी मेन है, यानी पेपर 1 का नंबर जोड़ा जाएगा मेरिट में, इसलिए आप पेपर 1 को भी हल्के में नहीं लेना है, पेपर 1 को भी देख के चलना है। दोनों पेपर जोड़कर 50% लाना अनिवार्य होगा, और जो SC ST वर्ग के उनके लिए 45% लाना अनिवार्य होगा। ये मिनिमम है, लेकिन ये मिनिमम मैंने बार बार कहा कि मिनिमम अब वो बस बोलने का है, अब मिनिमम से कलेक्शन नहीं होगा, आपको मैक्सिमम की ओर जाना है। तैयारी आपकी शानदार होनी चाहिए, है ना। ये मिनिमम कहा जाता है, लेकिन मिनिमम कभी देखें कि 50% के सिलेक्शन हो गया, आजकल 70% 80% तक कलेक्ट जाता है, ठीक है। आपको तैयारी अच्छी से रखनी होगी, और दोनों पेपर है ना, दोनों पेपर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कमांड आपको अच्छा करना होगा। पेपर 2 तो रहता है, ये पेपर 1 पे भी फोकस करना होगा, ठीक है। आगे इस वैकेंसी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जो भी अपडेट आएगी बात करेंगे। विज्ञापन कब आएगा ये बता दो, अभी आपका माध्यमिक आचार्य का विज्ञापन आना है,
माध्यमिक आचार्य के बाद इसका विज्ञापन आएगा। पहले माध्यमिक आचार्य का एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद इस प्रिंसिपल की वैकेंसी का विज्ञापन आएगा। और जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से सारी सूचना मिल जाएगी। हम लोग इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे और सारी जानकारी को A to Z यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ साथियों। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि विशेषकर टीचिंग जॉब आप चाहते हैं, है ना, तो आपके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप टीचिंग जॉब से जुड़े हुए हर एक अपडेट को तो प्राप्त कर ही सकते हैं, इसके अलावे आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी और समुचित गाइडलाइन दी जाएगी कि आप जो सोचे हैं वो आप कर दिखाएं और 2025 को ही अपने सफलता का साल बनाएं, यादगार बनाएं। इन्हें शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड का समय लगता है, आप तुरंत सब्सक्राइब करें और आपसे कोई फीस का पेमेंट तो करता नहीं है, तो सब्सक्राइब करने में देर ना करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो डालो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को रेडी रख सकें, अगली कोई वैकेंसी के लिए खुद को तैयार रख सकें, क्योंकि आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया जाता है ताकि आपको सही समय पे जानकारी दे सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।